प्रशासन में पारदर्शिता है, अधिकारियों की जवाबदेही है। ये गुड गवर्नेंस के लिए दो चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। तो आप देखेंगे कि आरटीआई के आने के बाद से पारदर्शिता बढ़ी है। जी एक आम आदमी भी सूचनाएं मांगने लगा है, वो सशक्त हुआ है। जी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, इस समय मैं लखनऊ के गोमती नगर स्थित राज्य सूचना आयोग में हूं। हमारे साथ हैं राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र सिंह जी। आपसे हम आरटीआई के बारे में जानेंगे। आम आदमी के लिए आरटीआई ने जीवन कितना सरल बना दिया है, उसकी समस्याओं के निदान के लिए आरटीआई किस तरह से उपयोगी हो रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद बलराम जी। बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आप बात कर रहे हैं। आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में भारत सरकार ने संसद में पारित किया था। ये पूरे देश में लागू है। ये एक हथियार था आम लोगों के लिए सूचना की पहुंच तक। इससे पहले तमाम तरीके से अधिकारी सिस्टम सूचनाओं को कुंडली मारे लेते थे। आम आदमी को पता नहीं होता था कि उसके इर्द गिर्द टॉप टू बॉटम जो कुछ हो रहा है वो जानकारी नहीं होती थी। उसे ये भी नहीं पता होता था कि उसके पास जो सड़क बन रही है वो किस योजना के तहत बन रही है, क्या लागत है, कितनी लंबी सड़क है। इसकी जानकारी के अभाव में बहुत सारा करप्शन की गुंजाइश रहती थी। ये 2005 में तत्कालीन सरकार ने इस एक्ट को बनाया। इसके तहत पूरे देश के हर राज्य में सूचना आयोग बनाया। उसमें सूचना आयुक्तों की एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, बाकी सूचना आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति होती है। आरटीआई एक्ट के तहत कोई भी भारत का नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से रिलेटेड कोई भी सूचना मांग सकता है 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा के। और अगर वो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा से नीचे है, तो 10 रुपये की भी आवश्यकता है। वो टॉप टू बॉटम, वो थाने से लेकर डीजीपी कार्यालय तक, वो ब्लॉक से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक कहीं से भी सूचना मांग सकता है, कहीं भी सरकारी विभाग से मांग सकता है। ये सराइट किया गया है जो सूचना अभिलेखों में मौजूद है। सर, आरटीआई डिपार्टमेंट लोगों के जीवन को, ये काम पब्लिक है, उसके जीवन को कैसे सरल बना रहा है, उसकी समस्याओं का कैसे सरलता से निदान कर रहा है? देखिए, इसका जो मेन उद्देश्य था आरटीआई एक्ट का, वो था पारदर्शिता और जवाबदेही। प्रशासन में पारदर्शिता है, अधिकारियों की जवाबदेही है। ये गुड गवर्नेंस के लिए दो चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे कि आरटीआई के आने के बाद से पारदर्शिता बढ़ी जी। एक आम आदमी भी सूचनाएं मांगने लगा है, वो सशक्त हुआ है। जी। अभी ये तो हम नहीं कह सकते कि उसे सारी सूचनाएं समय मिल रही हैं। समय पर सूचनाएं नहीं मिलती तो उसके पास रेमेडी होती है, प्रथम अपील में जाता है, द्वितीय अपील आयोग में आता है, लेकिन उसे एक हथियार मिला है, सूचना मांगता है। इसका बहुत लाभ भी हुआ है। आज भी अगर आप देखें तो देश में जितने बड़े स्कैम आपकी नज़र में आएंगे, ठीक है, वो चाहे आदर्श सोसाइटी घोटाला हो महाराष्ट्र का, जिसमें मुख्यमंत्री को पद छोड़ना पड़ा, 2G स्कैम हो, ये तो बड़े स्कैम का नाम ले रहे हैं। ये सब आरटीआई के तहत ही सूचनाओं पर आधारित। सर, हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, सामान्य आदमी किस तरह की समस्याएं लेकर के आता है? कुछ ऐसे केसेस आप बताएं जिससे कि एकदम आम पब्लिक, गांव का आदमी जो दूर बैठा है और आरटीआई के जरिए वो कुछ जानना चाहता है, तो कुछ एग्जाम्पल बताइए सर। मैं बताऊं कि एक झांसी का आवेदन आया, आज निस्तारित कर दिया, सूचनाएं मिल गई, कुछ महीने पहले आया था। उसमें एक 4th क्लास एम्प्लॉई बेसिक शिक्षा विभाग के रिटायर थे, वो आए और उन्होंने आरटीआई लगाई अपनी पेंशन और कुछ बकाया भुगतान को लेकर। उनकी पेंशन स्टार्ट नहीं हुई थी कुछ महीने पहले रिटायर होने के बावजूद। पहली सुनवाई को वो आए, नोटिस जारी किया, अपोजिशन से कोई नहीं आया था।
हमने उनसे पूछा कि आपको क्यों आरटीआई लगानी पड़ी, आप खुद सोच। उन्होंने बताया कि मैं इस विभाग से रिटायर हुआ, मैंने 30 साल सेवा की है, लेकिन मेरी पेंशन नहीं बन पा रही है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एक कारण था। जैसा उन्होंने बताया, हमने वित्त और लेखाधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के लिए, उन्हें सूचना न देने के लिए स्पष्टीकरण मांगा जी। अगली तिथि पे जब वित्त और लेखाधिकारी की तरफ से सूचना दी गई, खुद उपस्थित होकर, तो ये बताया गया कि इनकी पेंशन शुरू की जा चुकी है और इनका बकाया भुगतान इस आरटीजीएस से दिया जा चुका है। हालांकि आवेदक नहीं आया, लेकिन उसकी आरटीआई लगाने से उसकी समस्या का समाधान है। एक बरेली का बहुत चर्चित प्रकरण है। एक सेवानिवृत्त फौजी थे, 80 साल से ऊपर उनकी उम्र थी, वो मध्य प्रदेश में सेटल्ड हैं, सेना से रिटायर हैं। उनके ससुराल थी बरेली में, सिख फैमिली जी। उनके ससुर के आवास में कुछ लोगों ने नगर निगम से अपने नाम नामांकन करा लिया, जो हाउस टैक्स वगैरह का होता है, और उस प्रॉपर्टी पे काबिज हो गए। उन्होंने सूचना मांगी कि किन अभिलेखों के आधार पर उनके ससुर की मृत्यु हो गई। वो लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, आरटीआई के तहत आए, हमने नगर निगम के अधिकारी को तलब किया। उनका रवैया भी सकारात्मक रहा। जिनका नामांतरण हुआ था उन्होंने नोटिस जारी किया कि किस आधार पर नामांतरण हुआ है, वो कोई साक्ष्य नहीं पेश कर पाए, तो उस जमीन का नामांतरण कैंसिल करके उन्हीं के नाम चढ़ गया। तो आम लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी भी होता है। हमारे दर्शक थोड़े से पूर्वांचल के ज़्यादा लोग हैं, बलिया, आजमगढ़, मऊ, बनारस, तो कुछ वहाँ का कुछ एग्जाम्पल दीजिए सर। जैसे किसी प्रधान के किसी आम पब्लिक का मकान नहीं बना रहा है या कहीं पानी की लाइन नहीं। आरटीआई के तहत कई ऐसे मामले उजागर हुए हैं, अखबारों में रिपोर्ट भी छपी है कि सूचना के अधिकार के तहत मिला, भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच हुई और ग्राम प्रधान के भी अधिकार सीज हुए, और उसके साथ साथ जो ग्राम विकास अधिकारी या पंचायत सचिव थे उनकी सेवाएं में निलंबन की कार्रवाई झेलनी पड़ी। ऐसे बहुत सारे मामले आरटीआई के तहत खुलासा हुआ है। और आप जान के ताज्जुब होंगे कि बलिया, मऊ, आजमगढ़, पूर्वांचल के लोग आरटीआई दाखिल करने में काफ़ी आगे हैं, जागरूक है।